अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक अमीर आदमी की जंग एक गरीब आदमी के लिए बनाम सरकार। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरें चल रही हैं, बहुत सारी तकरीरें चल रही हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। एक बात जो सी है मियां साहब की तकरीर के अंदर वो बड़ी अहम है, नोट तलब है कि मियां साहब का बहुत ज़्यादा फोकस जो उनसे है वो सिर्फ अपनी लड़ाई पे है। जो उनकी लड़ाई उन्हों के साथ है तो उन्हों के साथ लड़ाई पे फोकस कर बैठे हैं, लेकिन जो हमारी लड़ाई है महंगाई के साथ, इस तमाम निज़ाम के साथ, इस निज़ाम में पिसते हुए गरीब की जो लड़ाई है वो लड़ाई पे फोकस थोड़ा कम है। तो वो लड़ाई पे फोकस दिलाने के लिए आज हम आए और आपको बताना चाहते हैं कि लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं। मैं पूछना चाह रहा थी कि की हालात चल रहे हैं आजकल? हालात की चल रहे हैं, हाँ खराब। नया पाकिस्तान इन्ना बुरा लग रहा है। इमरान खान और नया पाकिस्तान नहीं, फिर भी थोड़ा जाते कोई अच्छा काम किया होगा उन्होंने। कोई अच्छा काम नहीं। गरीब सुरख मिर्ची 170 रुपए 870 रुपए है ना। दवाइयां जड़ियां सी 40 रुपए वो हो गई 200 रुपए। बिल्कुल है, इस तरह है नहीं है। इमरान खान साहब जो तकरीर करते हैं या बुज़दार साहब आज रोजगार स्कीम उन्होंने अनाउंस की है, उन्होंने तकरीरां ते उन्होंने किताबां च सब कुछ ठीक नज़र आता है। फिर जो असीं मीडिया ते ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ दिखाने लोग कहते हैं कि यार कोई अच्छी चीज़ दिखाओ। तुसीं मैनूं दसो कोई अच्छी चीज़ दिखाई है की दिखावां मैं? कोई अच्छी चीज़ है तो दस दिओ। तुसीं तुसीं मीडिया वाले जो तुहानूं ज़्यादा पता होएगा, मैनूं तो नज़र कोई नहीं आ रही। अगर वो करेगा तो असीं ਉਹਦੇ नाल हैं। इमरान खान दे हाँ जी, जो नहीं करता तो असीं ਉਹਦੇ खिलाफ हैं। मियाँ साहब की तकरीर सुनी तुसीं? हाँ जी सुनी। मियाँ साहब तकरीर इंज लग रहा सी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। साडी लड़ाई कितों लड़नगे? महंगाई दी जो सारे मुल्क की सूरत हाल खराब हुई है, लड़ाई कितों लड़नगे? लेट द टाइम कम। लेट द टाइम बहुत अच्छे। मियाँ साहब की तकरीर सुनी है आपने? नहीं। आपके लीडर हैं मियाँ साहब? लीडर तो हैं, दिल से मोहब्बत है इसलिए तकरीरें सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मानी कि अंधी मोहब्बत करती हैं? अंधी मोहब्बत करती हैं। कमाल करती हैं आप तो। इमरान खान साहब के लिए क्या कहेंगी आप? वो भी तो बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो उन्हीं के लिए लीडर हैं जो आज तक अंधे हैं, हमारे लिए नहीं है। आप हमारे लिए और हमेशा से हो ही रहेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो शुक्र करें मैं साइलेंट मूड पे बोल रही हूँ। अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो शायद आपका कैमरा उसको साइलेंट कर देगा। हाँ ये भी है। कोई पैगाम देना चाहेंगी आप मियाँ साहब को? मियाँ साहब को तो कुछ भी पैगाम नहीं, बस यही मियाँ साहब को लोगों को ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब ने सारी लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हर बंदा अपनी ही लड़ाई लड़ता है, दूसरों के लिए कौन लड़ता है? अच्छा, इमरान खान साहब हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ तो रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। महंगाई ही हो गई है मजीद, और कुछ नहीं। आटा महंगा हो गया? कुछ भी नहीं, हर चीज महंगी हो गई। मेरी बच्ची का दूध महंगा हो गया। कमाल करती हैं। आज 9 लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक की बड़ी शान है, अल्लाह पाक के बड़े शुक्र है, अल्लाह पाक के बड़े फजल हैं, अल्लाह पाक के बड़े करम है, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है और आपकी दुआएं। अच्छा ये बताएं, ये आपने कितने रुपए में शुरू किया था ये कारोबार? ये जो स्टॉल है कितने रुपए में? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये सारा 45,000 शुरू किया था। अच्छा जी। पहले दुकान ली हुई थी, किराए पे ली हुई थी। ठीक है। इसका किराया बहुत 28,000 था। अच्छा। 4, 5, 6 महीने मौजूदा हुकूमत की वजह से मुल्क का उसके साथ मेरा भी बेड़ा गर्क हो गया। क्या बेड़ा गर्क हो गया कि किराया नहीं निकलता था। किराया ना निकलने की वजह से हमने दुकान छोड़ दी। पूरे बाजार को पता है। जो बात करूंगा आगे सारी करूँगा, ये दुकान थी बिरयानी। बेटे दोनों हाफ से कुरान है माशाल्लाह। अल्लाह पाक के शान है, अल्लाह पाक के अल्लाह पाक की दुआ, अल्लाह पाक की बड़ी करम है। लेकिन ये जो कारोबार के हालात हैं, जो मौजूदा हुकूमत के हालात हैं, ये कोई जिंदा क़यामत की निशानी है। क़यामत आने वाली है, इंशाअल्लाह इस हुकूमत में क़यामत आएगी और ये गर्क हो जाएगी। दुआ करें अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। अल्लाह पाक सब कुछ आसानी फरमाए। अल्लाह सोना सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह सोना जो उनसे है वो आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपके हालात बेहतर करे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को हदायत दे और जो आँखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं ताकत के खुमार की, वो ताकत की पट्टी ज़रूर उतर जाए। तब उनको नज़र आएगा कि नीचे लोग किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग बड़े परेशान हैं। चीज़ें जो सी हैं वो आपके सामने हैं, बार बार बताई हैं, बार बार आपको दिखाई हैं, बार बार चीज़ें की हैं। उसके बावजूद अगर ये नहीं कर पाते और नहीं कर सकते तो फिर ये नाअहल लोग हैं। फिर तो आप मान लें, फिर तो इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा। अगर फिर भी नहीं कर पाते तो इनको करना पड़ेगा। अगर ये इस मैंडेट के साथ आए हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करेंगे तो इन्हें ये करना पड़ेगा। भाई की हाल है? शुक्र है। ए बड़ा गोश्त है? हाँ जी। किन्ने दा हो गया है? 500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 500 रुपए किलो? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਗਏ ਕੋ 30 ਸਾਲ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? 40 ਰੁਪਏ ਦਾ। 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? हाँ जी।
पहली दफा 40 रुपए किलो बेचा सी, तो हुन हो गया 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। ते जो 40 रुपए किलो सी, उदों लोकी आम नाल लंदे होंगे ना? हाँ जी, बहुता खांदे सी, हुन घट खांदे। बीफ ज्यादा खांदे सी, हाँ जी। हुन नहीं खांदे। नहीं, 500 रुपए किलो, यानी कि मुर्गी को सस्ता होंदा सी पहले। हाँ जी, महंगा हो गया। हुन महंगा हो गया। ये कीमत इसलिए आपको बताइए कि ये बीफ वो गोश्त होता था जिसके बारे में कहा था कि ये हर बंदे की पहुंच में है, हर बंदा खा सकता है, और आज भी ये भी 500 से ऊपर किलो में जा चुका हुआ है। और मुर्गी का गोश्त वो आपके सामने ही है, उसकी कीमत जो सी है तो कभी समझ में आती है, कभी नहीं आती। दोस्त सारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या किस्मत के फैसले होंगे। मीडिया की तरफ देख रहे हैं कि क्या किस्मत के फैसले होने वाले हैं, हम खबर दें। वो जैसे ना बेयकीनी की कैफियत होती है, आप जाके कहीं टेस्ट अपना कहीं ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो फिर आप इसी इंतज़ार में रहते हैं रिज़ल्ट पता नहीं क्या आना है, तो रिज़ल्ट सुनने की आस में रहते हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो सा है वो जो भी आ रहा है अभी तक वो ख़राब ही आ रहा है। परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। भाई ना आटा रखा हुआ आपने? आटा कहाँ से मिलेगा? आटा ये अभी यहाँ पे आते हैं, ट्रक आते हैं। आटा यहीं से? आपने क्यों नहीं रखा हुआ? आटा आ ही नहीं रहा, महंगा बड़ा आ रहा है आटा। 900 रुपए का 15 किलो का आटा का दौड़ा आ रहा है, और हम लोग 20 किलो वाला मिल रहा है? 20 किलो वाला ये ट्रकों पे मिल रहा है। और 10 किलो? 10 किलो भी नहीं। 10 किलो भी नहीं? हाँ, वो आ रहा है। 15 किलो की एक पैकिंग है, वो आ रही है, वो 900 रुपए के हिसाब से वो बेच रहे हैं। 900 रुपए के हिसाब से, यानी कि ये 20 किलो कितने का हो गया? उनको भी 60 रुपए किलो पड़ गया, और उनको मिल रहा है जो लोग इनके ये मिलों से ले रहे थे ना आटा, जो पहले जो आटा उतरवा रहे थे उन्हें हम 2 तोड़े ला के बेच दिए, कभी खुला आटा बेच दिया। इस तरह हमारे पास किलो कितने का बेच रहे थे आप? पहले हम बेच रहे थे 50 रुपए केजी के। अभी नहीं बेच रहे, अभी बेच ही नहीं रहे। बेच ही नहीं रहे। चीनी क्या हिसाब में बेच रहे हैं? चीनी आई तकरीबन 96 रुपीज़ चीनी पड़ रही है हमें कॉस्ट, और हुकूमत की रेट लिस्ट के ऊपर मेंशन 70 रुपए किलो है। वो रेट लिस्ट दिखाएं ज़रा मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। वो हाँ लगी ऊपर वाली, डीसी वाली। ये डीसी रेट लिस्ट है जो एक मजाक है, क्योंकि इसके मुताबिक अगर आप चीज़ें देखें, इसमें अगर आप देखें ना बड़ा गोश्त वो 450 रुपये केजी लिखा हुआ है, वहाँ पर 500 रुपये केजी बिक रहा है। वो कहेंगे हमें पीछे से इतना आ रहा है। यहाँ पर अगर आप ऊपर चलें तो आपको चीनी, मिल्क योगर्ट मटन राइस, भाईजान इसमें चीनी तो लिखी नहीं हुई। इस दफ़ा इन्होंने रेट लिस्ट के ऊपर मेंशन ही नहीं की चीनी की प्राइस। वेरी नाइस ना, ये वो लोग हमारे हकूक़ की हिफाज़त करनी है, यानी कि सरकारी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजम, वर्ड मुलाजम पे गौर रखिएगा। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर से ये निकली है, और ये सरकारी मुलाजम ने जब ये लिस्ट हमारी निकाली है, हमारे मुलाजम ने, तो उसने लिस्ट के अंदर चीनी उड़ा ही दी है कि भाई तो अपने हिसाब ना बेच ला, जिन्हें दी बेचनी हूँ। बाकी सारा कुछ चल रहा है आपके सामने। सफ़ेद आटा 20 किलो का एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, यानी कि रेट मेंशन ही नहीं किया हुआ। ब्रायलर जो सा है वो मिल रहा है 133 रुपये थोक, 141 रुपये परचून। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 204 रुपये का। ये लें भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आटा ख़रीदा आपने रिसेंटली? कितने का ख़रीदा किलो? वो कोई 65 रुपये दे रहा है, 65 रुपीज़, कोई 70 दे रहा है। आपने ख़रीदा जी। कितने का? 65 रुपये किलो मिलता है। 65 रुपये का? 37 रुपये किलो नूनी को अब 65 रुपये। अब 65 रुपये है। गवर्नमेंट 860 का तोड़ा दे रही है, लेकिन वो बुरा दे रही है, झूठ बोल के। इधर आए, पास आके आए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? 860 रुपये का दिए हुए उन्होंने, झूठ बोल के। लेकिन वो बुरा वो आटा नहीं, जो पहले आटा था ना 37 रुपये किलो सफ़ेद, वो अब 65 रुपये किलो मिल रहा है। 15 किलो थोड़ा 900 950 का दे रहे हैं। ओहो, खिलौने रख लिए हैं? खिलौने रख लिए हमने कि वो परचून नहीं हो रहा। हाँ, दाल क्या करें, वो आ ही नहीं रहा, एक चीज़ आ ही नहीं रही। ऊपर से फिर छापे पड़ जाते हैं कि आप इस रेट पे चीज़ बेचो, हमें कॉस्ट महंगी आती है, और वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती। मेरे साथ कई दफ़ा इस तरह के चक्कर हुए, मुझे उठा के लेके गए। दहशतगर्दों से बड़े दहशतगर्द कंसिडर होते हैं। शोले इस तरह, चिप्स ये लगा। आप ठीक कह रहे हैं नाज़रीन। जो आटे की जो किल्लत है वो आपके सामने है। इस पे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, और पहले बताते आए थे पिछले महीने 2 महीने पहले कि यार ये किल्लत आने वाली है, परेशानी आने वाली है। जब मेरे जैसे बंदे को जो गली मोहल्ले सड़कों में फिरता है उसको नज़र आ रहा है कि किल्लत आने वाली है, जब उसको पता चल रहा है और वो आपको टीवी पे बता रहा है कि यार प्रॉब्लम होने वाली है, अदालत तक में वो बात चलेगी कि यार परेशानी आने वाली है, कोई प्लानिंग कर लें। अगर फिर प्लानिंग ना हो तो फिर तो यार कमाल ही नहीं हो गई। किसी को छोड़ेंगे नहीं हम।
जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। नाज़रीन, आटे का बहरान जो सा है वो शदीद होता जाएगा। आपको पहले बता रहे हैं कि दिसंबर में हो सकता है हमें परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी जो सूरत हाल आपको दिखा के लाए हैं पूरे प्रोग्राम में पीछे, वो आपके सामने है कि करियाना मर्चेंट जो कह रहे हैं कि हमारे पास आटा नहीं है, दुकानदार जो हैं जो सड़कों पे करियाने के स्टोर्स हैं उन पे आपको लेके उन्होंने कहा आटा नहीं मिल रहा। इवन चक्की मालकान जो कह रहे हैं कि हम 2000 की मन गंदम खरीद रहे हैं, आप उसको आगे किस तरह बेचें, हम सस्ता किस तरह बेचें। तो उन्होंने भी कहा जितना है हमारे पास उतना बेचेंगे, उतना पीसेंगे और जितना लोगों को मिलेगा मिलेगा। अब ये ना हो कि इस पर भी लाइनें लग जाएं, पेट्रोल की तरह चीनी की तरह आटा भी जो है नापैद हो जाए। चीनी जो सी है उसका भी 100 रुपये तक रेट जाने की तवक्को है कि वो 100 रुपये किलो तक चली जाए। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के। बार बार ये खबर आ रही है कि दिसंबर नवंबर में आटा नहीं मिलना हमको, क्या ये बात सच है? बट सब देखें, अगर हम ये कहें कि नहीं मिलना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारा शॉर्टफॉल है वो अगर हमने कवर ना किया तो 30 लाख टन जो बहुत बड़ी क्वांटिटी है उसका एक शॉर्टफॉल है हमारे मुल्क में। पिछले साल भी हमने ये आवाज़ उठाई थी कि बहरान आने वाला है और बहरान आ गया, बड़ा सीरियस बहरान आया और उसके बाद वो कवर भी हुआ। आपको लगता है कि पिछले साल वाली गलती दोबारा दोहराई जा रही है अब? नहीं, ये उससे बहुत बड़ा काम है, ये उससे बहुत बड़ा काम है, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखें उस टाइम पे आपके पास 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम मौजूद थी, आपने सिर्फ 8 लाख टन फीड मिलों को दी थी। ठीक है, सिर्फ 8 लाख टन था, लेकिन उस वजह से भी हम फंस गए थे। इस दफा तो आपके पास है ही 245। हमें आसान जुबान में समझाएं, 43 लाख 44 लाख के उसमें मत बैठाएं, ये बताएं कि हमें नवंबर दिसंबर में जो कहा जा, बल्कि अभी आटा शॉर्ट हो गया है, क्या ये किल्लत शिद्दत इख्तियार करेगी या ठीक हो जाएगी? देखें, इंपोर्ट ना हुई तो शिद्दत नहीं, आपको आटा मिलेगा ही नहीं। इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। अगर आपने बर वक्त डिसीजंस नहीं किया, ईज दिया। देखिए, इंपोर्टर का रेट फ़र्क आ गया, आपने 1475 रख के 1700 वाली गंदम इंपोर्ट कैसे करी जाएगी? अब वो हमें इंपोर्ट का रेट क्या मिलेगा? वो 1800-1900 के पे जाएगा जी। 1700 था, अब डॉलर का और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके ऊपर जाने से तकरीबन 1750 और 1800 पे रेट पहुंच गया। और फिर इसको मसनूई तौर पे कम करने के लिए सब्सिडियां देंगे। देखें, अगर यही 1600 रुपया रेट रखा जाता, हाँ, तो मार्जिन कम होता, काम चल जाना था, ना यहाँ पे 30 अरब लगना था, ना बाहर से मंगवाने पे सब्सिडी देनी पड़नी थी। ऑटोमेटिकली मार्केट रेट 1050 या 1100 या 1200 चल रहा था। आपने तब भी आवाम को रिलीफ ही देना था 900 करके। फाइनल वर्ड, ये प्लानिंग का फुकदान है। देखें, एक पॉलिटिकल फ़र्क है कि माइंडसेट है कि हमने सस्ता देना है, और एक प्लानिंग का डिफरेंस है जो नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी नहीं कर पा रही, यानी कि क्लैश है। वो कहते हैं, फेडरल कहता है सस्ती बेचो, ये सस्ती बेच नहीं सकते, इसके लिए इनको और ज़्यादा पैसा चाहिए। डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत बड़ा पैसा चाहिए। जो साहब बहरान है, बहरान आएगा, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ इतने वसूख से, क्योंकि पिछले साल भी जब जो ही हम आटे का प्रोग्राम कर रहे थे और इन्होंने कहा था, फ्लोर मिल मालिकान ने कहा था कि बहरान आएगा, हमने भी अब कहा था कि बहरान आएगा, और इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वज़ीर मोहतरम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वज़ीर मोहतरम जो उनसे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। लेकिन जब बहरान आ जाएगा फिर हम जेटियाँ बनाएंगे, लोग परेशान होंगे, सड़कों पर रुलेंगे और वो आटे के थैले को तरसेंगे और उनको प्रॉपर कीमत पे वो आटे का थैला नहीं मिल पाएगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है सारी की सारी, इसके अंदर चीनी आपको आटे की तरह नापैद होती नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि आप डीलर हैं और आप वो डीलर हैं जो फ्यूचर बाइंग भी करते हैं, आपकी जुबान में मेरी जुबान में सट्टा। एक्चुअली सर ऐसा है कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक हमारे पास नवंबर के फर्स्ट वीक तक की शुगर मौजूद है। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक, उसके बाद अगर शुगर मिल्स चल जाती हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। मगर इशू क्या है? ये वो वाले भाईजान पे मुनसिर तो नहीं जो लंदन चले गए हैं? नहीं ऐसे चलो शुक्र। मैं कहा शायद वो आएंगे तो चलेंगी मिलने। नहीं, इसमें ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मगर डिपेंड करता है कि मिल्स कब चलती हैं। मिल्स कब चलती है? मिल रुकी हुई है, मिल नहीं चल रही, वो रेट की वजह से फंसी हुई है। नहीं, अब डिपेंड, जब अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, जमींदार जिसने इस बार 250-300 रुपया गन्ना बेचा है, वो शुगर मिल्स वालों को किस रेट पे गन्ना देता है, तो
पता चल जाएगा। मगर अगर आप ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, दूर अंदेशी क्या कहती है आपकी कि क्या रेट बनेगा नवंबर दिसंबर तक, क्या रेट जाएगा? सर ये टोटल डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी। छोड़ दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पॉलिसी भी छोड़ दें, आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ डीलर, अपनी एसोसिएशन के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? आपको इस तरह एक बुकिए से पूछते हैं ना कि क्या कितने की ये मैच कौन जीतेगा, वो कहता है कि यार है मैच जीतेगा, आपको क्या लग रहा है ये रेट कहाँ तक जाएगा? अगर मुझे प्योर बिजनेसमैन की टर्म में बताएं। मैं आपको, अगर शुगर इंपोर्ट ना हुई, अगर ना छोड़ देना भाई, नहीं सर, अगर नहीं चाहिए मुझे डायरेक्ट बताएं कि दिसंबर में आप रेट क्या देख रहे हैं? देखिए जो शॉर्टफॉल ऑफ सप्लाई है ना, वो सप्लाई से पूरा हो सकता है। मैं जो बात करना थोड़ी सी मुझे शक्कर बता रहे हैं, आप पॉलिसी ना बनाएं, आप मुझे अपने बिजनेसमैन के तजर्बे से बताएं, आप दिसंबर में इसका रेट क्या देख रहे हैं? अभी ये 80 पे है और ये 65 से 80 पे आया इन 2 सालों के अंदर, ये 65 से 80 पे आया, तो ये अगले 3-4 महीने में आप क्या देख रहे हैं? अगर गवर्नमेंट ने बाहर से ना मंगाई, मैं अगर फिर इस वजह से यूज करूंगा कि डिमांड बहुत ज़रूरी है। अगर ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इस वक्त है ऐसे ही रहेगी तो चीनी 100 रुपये हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आटे की कीमत दिसंबर नवंबर तक क्या होगी? नहीं, इसी मंथ में नहीं आपको मिलना 860 में। देखो ना, एक तो ये है कि कोटा नहीं मिल रहा, इनकार कर दिया। हाँ ये सच्ची बात है यार, एक बात मानने को तैयार नहीं होते लोग कि मैंने इससे पहले कहा था कि मैंने कहा पूरा साल आटा नहीं मिलना आपको। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप जखीरा अंदोज़ी शुरू कर दें, क्योंकि आटा उटा कोई नहीं मिलना आपको, और दिसंबर में परेशान नहीं होना आपने, घबराना नहीं है किसी ने नहीं हों सानू घबरान दे, हों साडा बंदा है जी। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨੇ ਕ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਯਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਚੀਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 55 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ। ਆਟਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 40 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 70 ਰੁਪਏ 75 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? नाज़रीन, बहरान की बात कर रहे हैं हम, बहरान जो अभी मौजूदा बहरान है उनके बारे में आपको बता दिया, लेकिन एक बहरान की पेशगी इतला देते चले आपको कि दवाइयाँ जो सी हैं वो भी शॉर्ट होने वाली हैं, और बड़ी अहम दवाइयाँ, जिसमें शुगर की, जिसमें ब्लड प्रेशर की, जिसमें हार्ट की, इस तरह की बीमारियों की, जो बीमारियाँ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो शॉर्ट होने वाली हैं। कैसे शॉर्ट होने वाली हैं वो आपकी बात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़काउर रहमान साहब, जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम ज़का भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि दवाइयाँ शॉर्ट होने वाली हैं, ये क्या बहरान आने वाला है, क्या हुआ? जी, ये ऐसा है कि पिछले 6 हफ्ते से जो हमारी दरामदात है उनसे, एक हमारे हमसाया मुल्क से जो दरामदात है भारत से, इंडिया से जो होती हैं। जी जी। अच्छा। तो उनके ऊपर एक पाबंदी लगाई हुई है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो हमने हुकूमत को ये समझा रहे हैं पिछले 6 हफ्तों से कि इस वक्त हमारे मुल्क में के मफाद में नहीं है कि हम इन पे कोई पाबंदी लगाई जाए। यानी कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ तो इसका मतलब नियर फ्यूचर में हम इन दवाइयों का कहत भी देख रहे हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये एक बहरान है जो हम अपने ऊपर जानबूझ के लागू कर रहे हैं। क्या कर रहा? मैं स्कूल की शॉपिंग कर रहा हूं। स्कूल की शॉपिंग, स्कूल खुल गए हैं? हाँ जी। वेरी नाइस। जा रहे हो? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? स्कूल मिस करता था कि नहीं करता था? करता था। अभी क्या चल रहा है? सारे क्या बातें कर रहे हैं? वो नवाज शरीफ साहब वाले देखे तूने? कौन पसंद कौन है तुझे? नवाज शरीफ। नहीं यार, इमरान खान नहीं पसंद? नहीं। इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता था। नहीं। वर्ल्ड कप भी वही लेके आया था। नहीं। नहीं पसंद? ना कर यार। सही नहीं पसंद। ऐसे नहीं करना यार। नहीं पसंद है। नहीं पसंद? ओहो, मैंने कोशिश बड़ी की खान साहब आपको लोग पसंद कर लें, लेकिन नहीं पसंद कर रहे, बड़े जालिम हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी देखने वाली, सोचने समझने वाली है। इमरान खान नाकाम कहाँ पे हुए? इमरान खान नाकाम यहाँ पे हुए कि वो जो वादा करके आए थे कि मैं लोगों को ईज़ दूंगा, मैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा, मैं लोगों को उनकी मुश्किलात से निजात दिलाऊंगा। महंगाई तब भी थी, तब भी शोर यही था, तब भी प्रॉब्लम इसी तरह के थे, लेकिन अब वो हद से गुजर गई है। यानी कि चोट थी, दर्द थी, अब चोट भी बड़ी हो गई है और दर्द भी बड़ा हो गया है, और जो उनसा है नुकसान वो होता जा रहा है। और ये उस बंदे से नुकसान पहुंचा है जिसने कहा था कि मैं आपके नुकसान का अजाला करूंगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, वो इलाज करने की बजाय आपका जो मर्ज़ है वो बिगाड़ दे और आप मरने के करीब आ जाएँ। तो ये वो सूरत हाल है। डॉक्टर साहब जो उनसे हैं उन्होंने हमारे साथ जो किया वो आपके सामने है, लेकिन जिन्होंने मसीहाई करनी थी, जिन्होंने हमें इससे निजात दिलानी थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो कहीं पे उनका पता नहीं है। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मेरी लड़ाई ये है कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला,
कभी उनकी लड़ाई ये है मुझे इक़्तिदार से क्यों निकालोगे, कभी किसी की लड़ाई ये है कि हमारे पे उंगली मत उठाओ। तो लड़ाई ये है, लेकिन ये लड़ाई कहीं पर भी नहीं है कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, गरीब मर क्यों रहा है, भूख क्यों हो गई है, बेरोज़गारी क्यों हो गई है। ये लड़ाई कहीं नहीं है। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। ये आपने सड़क के बीच में क्यों लगाया हुआ? क्या कहते हैं, शॉप नहीं है इसलिए, रोज़गार करने भाई। नहीं भाई, तो ये ठीक है ये लगाना भैया। अब क्या कहते हैं, जिनके पास शॉप नहीं वो क्या कहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? पैसे किसको देते हैं? क्या पैसे नहीं है मेरे, जो है ना क्या कहते हैं फादर, उनके कहते हैं दोस्त हैं, बस ऐसे ही वो चलाई। इसके पैसे किसको देते हैं? इसके पैसे तो नहीं है, नहीं पैसे देते। मेरे जो है ना फादर, उनके ये दोस्त हैं। किसी टाउन के इंक्रोचमेंट के बंदे को पैसे नहीं देते आप? कोई नहीं, नहीं वो नहीं है। जब इंक्रोचमेंट वो आते हैं तो क्या करते हो? तो क्या कहते हैं, उठा के अंदर वो रख लेते हैं। नहीं नहीं, उठा के अंदर रख लेते हैं। ज़िंदगी में जो लड़ाई है वो इंक्रोचमेंट की है। एक इंक्रोचमेंट जो सी है वो आपके हकूक़ पे कुछ लोग करते हैं, जिस पे आप जंग लड़ते हैं अपने हकूक़ के लिए। एक इंक्रोचमेंट है जो सड़क के ऊपर होती है, वो आप लोग खुद करते हैं। तो वो इंक्रोचमेंट पे भी नज़र मारें, सारे हकूक़ जो से हैं हकूक़ पे ही ना तवज्जो देते रहें, कुछ थोड़ी फ़राइज़ पे भी तवज्जो दे दें। खुद को ठीक करेंगे, अपने आप से शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। वरना हम इसी तरह चीखते पुकारते रहेंगे, वो ख़राब हो गया, उन्हें करता देखें बच्चे यहाँ पे। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? मस्जिद में जा रहे हो? जाते हैं। वेरी नाइस। आपका क्या हाल है? ठीक है। ठीक है? पढ़ रहे हो? कोरोना शुरोना चल रहा है? हाँ नहीं चल रहा। हमने खत्म कर लिया। खत्म कर? किसने खत्म किया कोरोना? अब्बू ने। अब्बू ने कोरोना खत्म कर दिया, फिक्र नहीं करती आपने? अब्बू ने खत्म किया। अच्छा वेरी नाइस। बच्चे हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो कहीं पर भी हो। वो इंक्रोचमेंट की बात आगे ऐवानों में भी आप सुन रहे हैं कि इंक्रोचमेंट होती है, इंक्रोच करते हैं, अपनी जो सी है चादर से ज़्यादा अपने पाँव आगे ले जाते हैं, किसी दूसरे की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। तो वो जो किसी दूसरे की हदूद में दाखिल होना है वो हमने यहीं से स्टार्ट किया हुआ। किसी भी बाज़ार में जाके देख लें, इंक्रोचमेंट से भरा हुआ। परेशानी की बात नहीं है। ये इंक्रोचमेंट जो सी असल में ये ज़ाहिर करती है कि आपके निज़ाम में करप्शन कितनी ज़्यादा है। आपने वो करप्शन दूर करनी है, वो करप्शन पॉइंट आउट करनी है। खान साहब से जब पहले बातें करते थे ना, तो मुझे लगता था कि वो ये सारी चीज़ें ढूंढ चुके हैं, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में गए हैं, वो भी इंक्रोचर्स के साथ ही मिल गए हैं। आ जाए सब की हाल ने? ठीक ठाक हो? जानी तू ठीक है? मैं अल्लाह पाक दा करम, मैं तेरा बड़ा बड़ा फैन हां, तुहानू नहीं पता? मैं भी तेरा बड़ा बड़ा फैन हां। पूछ क्यों? ए फटा बाहर क्यों लाया तू? वो मैं तुहानू दसदा हां। हां दस। रोला दसांगी क्या? दस। गुरबत बड़ी की है जनाब, इधर देखो गुरबत बड़ी है कि जेडी इस तरह इमरान खान को कहानी है। इमरान खान दा ते जनाब ना ना लवो, मेरी ना नसां बाहर आ जाणगियां। तेनू देख के आ देखो मेरी नसां बाहर आ जाणगियां फौरन। अच्छा क्यों? हां जी, अहीं दाद दे छड्डो भराम तुसी। ए क्यों बाहर लाया तू? गल दसांगी की है, गुरबत बहुत हैगी है। चाचू की हाल है? ठीक है जी। ए बाहर क्यों लगा है चाचू? इंक्रोचमेंट जेडी हुई है क्यों हुई है? केड़ी? ए जेडी बाहर फटे लगे ने, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੰਘੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਆ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ? नहीं नहीं जनाब, भी फटे वाले। इधर आओ भाई, इधर आओ भाई, इधर आओ। करप्शन माफिया इन्होंने सबके फट्टे लगवाए हुए हैं यहाँ पे। 20-20 हज़ार रुपया फटा ले रहे हैं। मेरा वो फटा लगा हुआ है, मुझसे 30,000 रुपया किराया लेते हैं। ये भाग गए हैं, ये आपकी शक्ल देख के भाग गए हैं। ये हर किसी से जी मेरी इमरान खान साहब सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। नहीं बट सब तकलीफ तो हो रही है, मादर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਿਛਾਂ। ਚੱਲ ਯਾਰ नहीं बट साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, इमरान खान ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ मैं करने लगा जी। मेरे मुंह का दर्द तो अपने हस्ते कर। नहीं आपको उन लोगों से बात करवाते हैं। इंक्रोचमेंट जो सी है बार बार कह रहा हूँ गलत होती है। चीनी के बारे में भी हमने बात की थी। चीनी का रेट जो सा है वो भी ज़रा सुने जाके, 2 महीने पहले ही पता चल गया था कि 100 से ऊपर चला जाना है, और ये नज़र आ रहा था। लेकिन जो जिन्होंने संभालना है, जो प्लानिंग वाले इतने बड़े रस्तों हैं, उनको चीनी नज़र नहीं आ रही थी। आए चल के परचून की दुकान पर पूछते हैं। अजू की हाल है? ठीक है। टीवी जा रहे तुसी कुछ कहना? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਯਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਚੀਨੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 55 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ। ਆਟਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 40 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 70 ਰੁਪਏ 75 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਜੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਜੇ। क्या हाल है भाई? आप? अल्लाह का शुक्र। आप भाई सब्जियां भी क्या महंगी हुई हैं?
महंगी तो हुई भी, हर चीज़ महंगी हुई भी है। सब्जी किस तरह महंगी, टमाटर किस तरह हो गए? टमाटर 120 रुपये किलो हुए हैं। 120 रुपये किलो। अच्छा यार, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, आप अगर 10,000 की सब्जी लेके आते हैं टोटल मंडी से, अगर 10,000 तो बेचते कितने की हैं एक दिन में? 10,000 रुपये की तो आ ही नहीं ना रही, 30,000 रुपये की या मैक्सिमम इतने सी, उसमें 30,000 रुपये। सारा सौदा कितने का लगा हुआ? ये तकरीबन 30,000 रुपये का। मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली ना गवर्नमेंट जो है ना कंट्रोल करती है हमें आके। बेसिकली जो पीछे मार्केट है ना वो बड़े पावरफुल बंदे हैं, असल ये बात है। देखिए जब पावरफुल को आप इस मुल्क में यही है ना कि पावरफुल बंदा बच जाता है, हमारे जैसा गरीब फंस जाता है। जो रेडी वाला दुकानदार है वो फंस जाता है, जो थोक का काम कर रहा है, बड़ी मिलों का ऑनर है, वो बच भी जाता है और वो लंदन भी चला जाता है। समझ गए ना? चीनी रेट जो सा है वो जो बेचेगा ज़्यादा, जिसका दिल करेगा उसको पकड़ लेंगे। 70 रुपये लिखा हुआ है, 95 रुपये बिक रही है। जिसको दिल करेगा पकड़ लेंगे, 10,000 रुपये ले लेंगे, 5,000 रुपये ले लेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद जो जिसने बढ़ाई हुई है, जिसने पीछे से ज़्यादा की हुई है, उसे कोई हाथ नहीं डालेगा। ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब कैसे लीडर लगे थानू? इमरान खान साहब जो देखे ना जी, मतलब कि वो मतलब कि इन्ना तजर्बा नहीं रखते ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗੀਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੰਦਨ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕੁਝ। ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। बाबा जी इंतजार कर लो, तब्दीली आ जाएगी। देखो जी अल्लाह ही लियावे तो लियावे, बंदे ने तक की देना। कितने दिन भूखे रह लोगे? हफ्ता रह लोगे? गुजारी जाने हुण औखे सौखे अल्लाह वो तो पैदा जिन्हें कीता उन्हें रोटी तो देनी देनी। इनको आए गए हैं कि हफ्ता भूखे रह लो, फिर बताएं कि तब्दीली आई कि नहीं आई। और फिर वो खान साहब जो प्यार से कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते हैं मैं माइक लैके जाना तुहाडे अगे करना पुछना तब्दीली आई है? जी तब्दीली की आई है, मतलब महंगाई की तब्दीली आई जी। हर चीज़ां महंगियां, सब्जियां महंगियां, आटा महंगा, चीनी महंगी है तब्दीली जे। और तुसीं मतलब कि मैडिसन भी देखो, है मतलब कि म्यो हस्पताल है इत्थे पहले दवाइयां फ्री मिलदियां सन, हुण बिल्कुल नहीं गईयां। सिटी स्कैन वगैरह वो भी पैसे लाते ने। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब कैसे लीडर हैं? सारे इसलिए आख्या सी कि नवी तब्दीली लावांगा, कोई नवी तब्दीली नहीं आई यार। बदल तो गया अब सारा कुछ। क्या बदला है? नवाज शरीफ बदल गया, सारे बाहर चले गए। नवाज शरीफ ना हमें नवाज शरीफ रोटी जरदारी चला गया, सब चले गए। ना हमें जरदारी रोटी देता था या ना नवाज शरीफ रोटी देता था। चोरियां करते थे, पकड़े गए हैं, नैब पकड़ रही है, सबको पकड़ रही है। बात ये है कि इसने तो हमारा गरीब आदमी का जीना भी हराम कर दिया है। जरा कहता था मैं नवी तब्दीली ले आवांगा, मैं ज़िला बखर का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ 35 साल हो गए हैं, ठीक है ना जी। कोई नवी तब्दीली नहीं है। कौन कहता है नवी तब्दीली है? 15 रुपए का नान है, गरीब आदमी का 15 रुपए नहीं है, कहाँ जाए? गाली नहीं निकाल के वैसे प्यार से बताएं क्या हो रहा है, गाली के बगैर। भाई गाली के बगैर नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जुल्म हो रहा है, बस ज्यादतियाँ हो रही हैं। तो ये कह रहा था मैं नवी तब्दीली ले आऊँगा, कौन सी नवी तब्दीली है मुझे बताओ। आप कहाँ से आए हैं? मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। अब माशाल्लाह, आप कहाँ से आए हैं? जी सर मैं भी बलूचिस्तान से। माशाल्लाह, बलूचिस्तान में चीज़ें बदली हैं? नहीं सर, पहले से ज़्यादा ख़राब हुई है सर। 1% भी नहीं हुआ काम। भाई तो हमें तो यकीन था कि वो जाम कमाल साहब जो उनसे हैं वो कुछ चेंज करेंगे और वो कप्तान के विजन पे चलेंगे। सर जाम कमाल साहब जैसा कि नाम से आपको लगता है जाम ही है, वहाँ पे बिल्कुल भी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल जैसा कि बस ऊपर से सब खुश का और सब सही का जो दिखाया जाता है वही लैप लगा हुआ है, बाकी कुछ भाई बलूचिस्तान में बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? जो बेहतरी होना, जो फैसिलिटीज़ हो वो हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। जो गरीब आदमी आज जो बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमारा हक है, जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारी मादनियात हैं, वो हमें भी बहैसियत पाकिस्तानी हमारा हक है। अब देखें हमारे सुई में गैस निकल रही है, 4-5 घंटे का सफ़र हमारे पास है, हम आज भी लकड़ियाँ जलाते हैं, आज भी हम लकड़ियाँ जलाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हमें वो वसाइल नहीं मिल रहे, वो यहाँ बलूचिस्तान के वसाइल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बाहर दूसरे प्रोविंस में यूज़ हो रहे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, और हमारी ये रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि प्लीज़ जो महंगाई का आज तूफ़ान खड़ा है, जिसमें आज गरीब, मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, मैं पिछले अगर देखा जाए तो पिछले साल अगर मैं उससे नवाज के दौर में अगर मैं 15,000 लेकर अबू से गुजारा करता था, तो आज मैं 30,000 लेता हूँ, ये 25,000 लेता हूँ। खुद सोचे इतना ज़्यादा हो गया है। दोस्तों इमरान खान बहैसियत लीडर कैसा लग गया था? सर साड़ी नज़र फिलहाल से बिल्कुल फेल जे
क्यों? कारोबार ही लोगों ने तबाह हो गए ने। हुण देखो तुसी खुद ही दसो ना। वो कह रहे ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਆ सर किधर हैगी जे तरक्की? 3 साल हो गए तो कोई तरक्की वाले पासे आए नहीं पिया। तो इमरान खान बहसीयत लीडर कैसा लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ? सर साडी नज़र फिलहाल से बिल्कुल फेल जे। क्यों? सर कारोबार ही लोगों ने तबाह हो गए ने। हुण देखो तुसी खुद ही दसो ना। वो कह रहे ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਆ। सर किधर हैगी जे तरक्की? 3 साल हो गए तो कोई तरक्की वाले पासे आए नहीं पिया। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ 600 ਰੁਪਿਆ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 400 ਰੁਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ 600 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ 400 ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ 200 ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ना। ਹੁਣ 12-1 बजे तक चलावांगे। 400 रुपया रक्शे का किराया इन्होंने रक्षा देना है वहाँ पे, और 600 रुपये अभी तक उन्होंने सुबह से कमाया। 200 रुपया उनकी जेब में। अब 200 रुपये में डेली का बजट कितने जियो कार दे? 4 जियो। 4 जियो का बजट तुम बना लो। खान साहब ये आप बनाएं प्लीज़, अपने किसी असद उमर साहब से कहें वो बनाएं। 600 रुपये में 4 बंदों का बजट बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। फिर मैं पूछूंगा आपसे तब्दीली आई कि नहीं आई। नवाज शरीफ से खुश हैं आप? बिल्कुल हम खुश हैं यार, कमाल आदमी आप। तो वो अपने वोट मैंने पीटीआई को दिया है। वोट पीटीआई को दिया है? हाँ। खुश नवाज शरीफ से हैं, ये क्या बात हुई अंकल? यार पीटीआई वाले ने वादा ही कोई नहीं पूरा किया, एक भी वादा नहीं पूरा किया। हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। वो कहते हैं यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है। नहीं जनाब नहीं, वो बकवास होता है। किधर से बन गया बड़ा लीडर? हर बात पे मुकर जाना, हर बात पे गलत बयानी करनी। पाकिस्तान बना? नहीं, पाकिस्तान नहीं बने। क्या बना? पुराना पाकिस्तान को ख़राब किया। पुराने पाकिस्तान को ख़राब कर दिया वो कह रहे हैं। इमरान खान साहब बहसीयत लीडर कैसे हैं? नहीं सही नहीं है। सही नहीं? आप कहाँ से हैं? हम मानसरे से। मानसरे से हैं। पेशावर गए हैं कभी? हाँ पेशावर गया, पेशावर में भी कोई ऐसे काम नहीं। पेशावर में काम नहीं करते, मानसरे से हैं। बस ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने वाकई लाहौर बनाया, इससे पेरस बनाया। ये बताएं इमरान खान बहसीयत लीडर कैसा लगा आपको? बेकार आदमी है। क्रिकेटर बेहतरीन है, हुक्मरान बेकार आदमी। हुक्मरान बेकार लगा आपको? कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है। इमरान खान बहसीयत वजीर आजम या लीडर कैसा लगा आपको? बेकार। नया पाकिस्तान कैसा लगा आपको? नया पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। नया पाकिस्तान कैसा लगा आपको? बेकार, कोई नया पाकिस्तान नहीं है। ये पुराने वाले को भी डुबो दिया है, पुराने वाले को ख़त्म कर दिया है। सारी बातें आपने सुन ली। APC भी हो गई, सेनेट का इलेक्शन आने वाला है। सेनेट का इलेक्शन जो सा है, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हर किस्म का बिल पास कराने में आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मजबूत हुकूमत जो सी है वो बन पाएगी उसकी, और मजबूत हुकूमत का ही कहलाई जाएगी कि कोई भी बिल पास कराने में उसको परेशानी नहीं होगी। अभी उनकी कोशिश ये है कि सेनेट के इलेक्शन तक कोई बड़ी तब्दीली ना आए, जबकि अपोजिशन की कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सेनेट के इलेक्शन से पहले तक सेंटर से निकल जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, कोई स्टंट हो जाए, कुछ भी चीज़ें हो जाएँ, चेंज हो जाएँ। ये तो हो गया सियासी जोड़ तोड़। अभी जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब की तकरीरें अक्सर जब आप सुनते हैं ना, उसमें एक चीज़ होती है, वो कहते हैं बड़ा सोचो। मैंने बड़ा सोचा था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली, मैंने टेस्ट क्रिकेट खेल ली। अगर मैंने बड़ा सोचा तो मैंने बहुत बड़े काम कर लिए। मैंने बड़ा सोचा, मैंने अस्पताल बना लिया। तो मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ खान साहब से कि जब वो पहली बार क्रिकेट में आए थे तो माजिद खान साहब ने उनको सेलेक्ट ही नहीं किया था। फिर वो दूसरी बार बाहर से जब सीख के आए तो उसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेली। उससे पहले भी सिफारिश करवा के आए थे, क्रिकेट नहीं खेली गई। क्रिकेट का जो उनका माजी है ना, वो इतना बेदाग नहीं है, वो दागदार है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने क्रिकेटर जो उनसे हैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और उनको पता है क्रिकेट में खान साहब का माजी क्या रहा। चलें क्रिकेट की बात नहीं करते, हम आगे आते हैं। आगे रही बात सियासत की। सियासत में उन्होंने कहा कि बड़ा सोचो। पहले ये बताता चलूँ कि अस्पताल भी जो सा है वो पाकिस्तानियों ने बनाया, उनके साथ मिलके पैसे दे के बनाया, पल्ले से नहीं बनाया। हम सब ने मिल के उनके साथ उन पर ट्रस्ट करके वो अस्पताल बनाया। अस्पताल की कैसी कारकर्दगी है वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो सारे क्रेडिट जो उनसे हैं वो एक ही बंदे को ना दे दिया करें। कौम ने एफर्ट किया था, कौम ने तरक्की की थी, कौम ने पैसा इकट्ठा किया था, चंदा दिया था। स्कूल में हमारे आते थे, हम पैसे देते थे, हमें याद है हम किस तरह मांग के अपने घर में लोगों से इकट्ठे करके शौकत खानम के लिए पैसे देते थे, हमें पता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लीडर जो सा होता है वो सिर्फ रहनुमाई करता है। उस वक्त आप रहनुमा बहुत अच्छे थे, आपने एक नेक कॉज दिया, आपके पीछे कौम चली। फिर आपने इलेक्शन में एक नेक कॉज दिया, आपने कहा कि तब्दीली लेके आओ। हाँ जी, हम चाहते थे तब्दीली, क्योंकि हम चाहते थे कि निज़ाम बदले, हम चाहते थे गुर्बत दूर हो, हम चाहते थे कि हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ें अच्छी तालीम मिले उनमें, हम चाहते थे कि हम जिन अस्पतालों में सरकारी जाएँ वहाँ पर जो अभी हमें फैसिलिटी मिल रही थी उस वक्त उससे अच्छी मिले, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी कि ऐसा हो। और आप पे ट्रस्ट इसलिए किया था कि आपने पिछले जो अपने वादे थे वो पूरे किए थे। आपने कहा अस्पताल बनाया,
आपने बनाया, आपने क्रिकेट खेली, आपने खेली वो जैसे भी खेली, जिस तरह भी हुई, क्रिकेटर मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं वो तमाम की तमाम बातें जो सी हैं वो आर्जी सी लगती हैं। वो ऐसे लगता है कि तकरीर तो बड़ी अच्छी की खान साहब ने, हाँ वो सिर्फ तकरीर की हद तक था। वो ऐसे ही लगा कि शायद किसी डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लिया और वहाँ पर एक पहला प्राइज़ लेकर आ गए। क्योंकि अगर आपने तकरीरें देख रही हैं तो तकरीरी मुकाबले जाके ज़रूर सुना करें। जिनको उनकी तकरीरें पसंद हैं वो तकरीरी मुकाबले देखा करें। बड़े बड़े खूबसूरत मुकर्रर हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत तकरीरें करते हैं, लेकिन तकरीरों के साथ जो लीडर होते हैं वो अमल भी करते हैं। वो सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं होते, वो किरदार के भी गाजी होते हैं। उनके किरदार भी जो से होते हैं वो कौमों के सामने आया होते हैं लीडरों के। मेरे पीछे जो भाईजान सो रहे हैं उनको आगे बताएं ज़रा कि बड़ा ख्वाब देखें, फिर आपको बताएंगे कि बड़ा ख्वाब क्या होता है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। और आपसे गुजारिश ये है कि आँखों से अंधी मोहब्बत की पट्टी उतारें। जिन लोगों ने आँखों पे अपने अंधी मोहब्बत की पट्टी बांधी हुई है ना, वो चाहे नवाज शरीफ के लिए है, जरदारी के लिए है या इमरान खान के लिए है, अंधी मोहब्बत की पट्टी उतारें। मोहब्बत करनी है अपने कौम और अपने मुल्क से करें, अपने लोगों से करें। अगर आप चाहते हैं तरक्की तो किसी एक के पीछे, उसके बुत के पीछे सजदे ना करने निकल जाएँ। आप चाहें तो तब्दीली लेके आएँ, आप लाएंगे तब्दीली। बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, अल्लाह करे हो जाए। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं। आपको दोबारा हक़ मिलेगा वोट डालने का, सोच समझ के वोट डालिएगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान में कोई भी गैर आइनी तब्दीली ना आए, कोई भी डिबैकल ना हो, कोई भी परेशानी ना आए। तब्दीली लानी है, आइनी तरीके से आए, और आइनी तरीके के साथ तब्दीली आई भी हम वेलकम करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।